हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जी हाँ, जिस चीज का आप बहुत वेट कर रहे थे, आरआरबी के रोड मैप का, तो आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट जिसने फॉर्म भरा है कुछ महीनों पहले, तो वो आने वाले एग्जाम को कैसे डील कर सकता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले इस वीडियो को चालू करने से पहले ही बताना चाहूंगा, आपका एग्जाम लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में होना है। ठीक है, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट हां, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका पेपर लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में, पहला तो जिन्होंने वैकेंसी का फॉर्म भरा है। तो पहली बात, आज आप और हम मिलकर के काफी चीजों पे बात करने वाले हैं। पहली चीज तो क्या रहने वाली है बेटा? पहली चीज तो रहने वाली है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने ये फॉर्म भरा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन मैथड के बाद पेपर जो होगा, क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस आता है, पेपर जो आता है वो कैसे होने वाला है। ठीक है, तो आगे बहुत सारी चीजें भी है, इनके ऊपर भी हमें बात करनी है। बट पहली बात, एक आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, और हमें सिलेबस को कैसे बांटना है ये सारा मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, आपने एक वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरा आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपकी पोस्ट आई, जिसको कहा गया नर्सिंग पोस्ट थी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आपको जो डेजिग्नेशन मिलेगा वो नर्सिंग अधीक्षक का मिलता है। तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी कुछ महीनों पहले वैकेंसी निकाली, और वो वैकेंसी नर्सिंग अधीक्षक की पोस्ट पे थे। अब बच्चों, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वैकेंसी को भरा, और देखिए ये वो स्टूडेंट्स थे जो बीएससी नर्सिंग भी थे एंड जीएनएम में नर्सिंग भी थे। तो यहां पर बीएससी और जीएनएम को दोनों को अलाउ किया गया। ज्यादातर एग्जाम्स में जीएनएम को विथ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बट रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां जीएनएम को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो यानी कि आपके पास एक सुनहरा मौका था, और एक सुनहरा मौका 2026 में आ रहा है, कैलेंडर आउट हो चुका है। तो आपके पास 2026 का भी मौका है। तो दो मौके, एक 25 के फॉर्म भर चुके हैं, तो जो ये वीडियो अब देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि वैकेंसी आई है। अरे वैकेंसी आई नहीं, अब एग्जाम आने वाला है 2025 वाला, और 2026 का फॉर्म चालू होगा। तो जिन्होंने मिस कर दिया बीएससी या जीएनएम वालों ने, वो तैयारी अभी से करना चालू कर दीजिएगा, पहली बात। अब बच्चों, जनरली ये जो पेपर होता है, इस पेपर का आपको एक थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ेगा। पेपर होता है शिफ्ट वाइज, क्योंकि इसको भरने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो शिफ्ट वाइज पेपर लगता है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ऐसे पेपर लगता है, डे 1, डे 2, डे 3। और इस पेपर के अंदर आपको थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि आपको दो भाग के अंदर पेपर को करना होता है। दो भाग आते हैं मेजर, तो एक पोर्शन तो आता है नर्सिंग का पोर्शन, और एक पोर्शन आता है नॉन नर्सिंग। तो दो हमारे सामने आएंगे, एक नर्सिंग आएगा और दूसरा नॉन नर्सिंग आएगा। तो लगभग यहां आपने अगर तैयारी नर्सिंग कर रहे हैं तो भैया कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो आपको नर्सिंग के अलावा नॉन नर्सिंग पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चंस को समझिएगा। पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 100 के 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यू। ये 100 क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे बटेंगे, 70 एमसीक्यू जो होते हैं वो नर्सिंग के रहेंगे। तो मैंने मार्क्स नहीं कहना है, एमसीक्यू कहना है।
70 एमसीक्यू जो रहेंगे वो नर्सिंग के रहेंगे और 30 एमसीक्यू जो रहेंगे वो रहेंगे नॉन नर्सिंग के। किसके रहेंगे? नॉन नर्सिंग के 30 एमसीक्यू रहेंगे। तो जो बच्चे अभी नॉन नर्सिंग नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी अब तैयारी में लगना है, तो थोड़ा सोचिएगा। 70 नर्सिंग के, 30 नॉन नर्सिंग के। और बच्चा रह क्यों जाता है? क्योंकि नॉन नर्सिंग की तैयारी ही नहीं करता है, इस वजह से वो रह जाता है। 70 एमसीक्यू नर्सिंग, 30 एमसीक्यू नॉन नर्सिंग। मैं आपको यहां पर एक जनरल सी कट ऑफ बता देता हूं। कट ऑफ, वो कट ऑफ क्या है? अगर तुम्हारे पेपर में मान लीजिए 100 एमसीक्यू हैं और इसमें से 60 आपके सही हो रहे हैं, 60 एमसीक्यू सही हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक एवरेज बात बताई है, जोन वाइज नहीं बताई है। यहां आपको ये देखा गया कि अगर मैं कोई जोन से बढ़ रहा हूं तो कहीं 55 आ रही है, कहीं 65 जा रही है कट ऑफ। तो अगर आप एवरेज 100 में से 60 एमसीक्यू भी करते हो, सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये पेपर में आपने जो फॉर्म भरा है वो जोन वाइज भरा जाता है, जोन वाइज। जैसे गोरखपुर से भरा आपने, किसी ने पटना से भरा है पेपर, किसी ने इधर से आपका सिलीगुड़ी से भरा है पेपर। तो जहां से पेपर भरा आपको वहीं पर उसी जोन के अंदर आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। तो पहली बात तो ये फॉर्म जोन वाइज है तो पोस्टिंग भी वही होगी। ऐसा ना समझें कि आपने भर लिया गोरखपुर से और आपको जयपुर में पोस्टिंग मिल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। पोस्टिंग वही होगी। बच्चों इस पेपर को करना है तो इस पेपर के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट्स। और इस 90 मिनट्स के अंदर पेपर को सॉल्यूशन करना पड़ेगा विथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की मार्किंग। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ चल रहा है। तो अभी तक का तो इतना आपको समझ में आ गया है। पहले के समय पे 2013 में एक पेपर हुआ, ठीक है। फिर 2018 में कुछ जोन का हुआ था, बहुत कम। फिर 2019 में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है प्रीवियसली 2024 वाला देखने को मिला, 2025 वाला, एक कैलेंडर आ गया 2026 वाला। मैं यहां से इन नंबर से आपको ये समझाना चाहता हूं, यहां तक इरेग्युलर था आरआरबी का एग्जाम, इरेग्युलर। यहां से यहां तक में अब रेगुलरिटी आ गई है। सिर्फ नर्सिंग का नहीं, रेगुलर एग्जाम्स होने लग गए हैं। सिर्फ नर्सिंग का नहीं, आपका लोको पायलट का, टेक्नीशियन का, कंट्रोलर का, बाकियों का सबका एग्जाम होने लग गया। तो आप पैटर्न को थोड़ा समझिए। अब रेलवेज के एग्जाम एक पैटर्न में हो रहे हैं, निर्धारित समय पे हो रहे हैं। लगभग 400 पोस्ट इधर आई तो उधर अभी 2026 में भी एक्सपेक्टेड है कि 200-400 के बीच में होगी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड किया जा रहा है। जैसे कि रेलवे का हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है, NRCH, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, अब वो एक पीजीआई इंस्टीट्यूट बन चुका है। रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बेटा यहां पर अब आपको थोड़ा सा और पैटर्न समझें कि अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है रेलवे की, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने रेलवे को क्रैक किया, सर्व कर रहा हूं, सारी चीजें होती है, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन। तो इस प्रिपरेशन को कैसे बांटना है? देखो बच्चों, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करता हूं। रेलवे जो होता है ना, वो क्वेश्चंस को सिंगल लाइन फैक्चुअल, फैक्ट के ऊपर सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस पे पूछता है। सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस पे पूछता है, ये याद रखिएगा। कैसे पूछता है? 2018 का एक क्वेश्चन था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है। अब आपने अगर पढ़ाई में दिल लगाया, थोड़ा थोड़ा भी लगाया, तो कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे? डीएनए से ट्रांसफर हो जाती है। आपसे पूछा, एक और पेपर देखा, उसमें पूछेगा आपसे कि दो ट्रेन्स जो होती है, दो ट्रेन्स आपस में गुजर रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, किस समय पे वो मिलेगी?
एक ऐसा कॉन्सेप्ट। तीसरा, वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पूछता है कि ट्राइंगल्स के ऊपर नंबर सीरीज के ऊपर आपसे पूछता है। फेवरेट है ये, नंबर सीरीज के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति का मतलब अभी हिंदुस्तान में इस साल में अगर रेलवे स्टेशन से रिलेटेड कुछ विकास हुआ, कोई अगर मान लीजिए लखनऊ में कोई ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया जिसमें सिर्फ महिलाएं काम कर रही है, उसको, जैसे लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन, तो वो फेमस हो गया, अब वो पेपर में आ सकता है। यहां समझने की बात हमें यह है कि आपको थोड़ा थोड़ा सिंगल लाइन फैक्ट बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन है उन पे ध्यान देना है भाई। हमें अगर फैक्चुअल बात पूछा जाए, पेट के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लिवर है ना? ये अब आपको थोड़ा थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको अपना, आज हो गया है दिसंबर, ठीक है, दिसंबर चल रहा है, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा जनवरी और फरवरी ये और मार्च के स्टार्टिंग में अपने पास एग्जाम है। यहां पर एग्जाम आपका है, या आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपका एग्जाम मार्च में है। अब सिनेरियो क्या बन रहा है कि ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत ज्यादा कम है, कि आप मान लीजिए अगर 13 तारीख मान के चले, 13 तारीख से लेके 13 तारीख है डेट, आज 13 तारीख है, और यहां पे ये महीना बाकी है, ये महीना बाकी है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, है ना? अब आपको एंजाइटी होती है। शुक्र मनाएं कि काश हम यहां फरवरी में सोच नहीं रहे कि अब एग्जाम कैसे होगा। हमने पहले ही आपको बताना चालू कर दिया है कि अभी तक आपका एग्जाम मार्च में होने के चांसेस हैं। मैं अब आपको इतना बोल रहा हूं कि आपको अब अपने टीचर पे ये बात को समझना पड़ेगा। टीचर अगर बता रहे हैं कि एग्जाम मार्च में है तो पढ़ना पड़ेगा। दिसंबर से लेकर के हमारे पास 2 महीने और, तो लगभग हमारे पास यहां पे हम मान के भी चले 30 दिन ये मान लो, और 28, 29, 30 दिन ये मान लो, तो हमारे पास लगभग मैं ये बोल सकता हूं 70 दिन मान लेता हूं, एवरेज एवरेज 70 दिन, क्योंकि एग्जाम पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है। 70 दिन, 70 डेज। अब इन 70 डेज में मुझे क्या करना है? मेरे पास मेजर सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट होनी चाहिए, मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है। मेरे पास मेजर सब्जेक्ट के बाद माइनर सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट होनी चाहिए, पूरा का पूरा दीवार पे लगी होनी चाहिए। वो लिस्ट कौन कौन सी है? मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, और मेरे पास नॉन नर्सिंग के टॉपिक्स होने चाहिए, जो टॉपिक्स एग्जाम बेसिस पे हो, एग्जाम पैटर्न पे हो। ऐसे नहीं, नॉन नर्सिंग तो बहुत घनी सारी नॉन नर्सिंग है, सारी नहीं करनी होती है रेलवे के लिए, सारी नहीं करनी होती है। अब कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी थोड़े दिन में मैं अब सेशन चालू कर रहा हूं जिसमें कि मैं आपको नर्सिंग, रेलवे से रिलेटेड नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग जो आती है वो मैं बताता चलूंगा। लास्ट में नॉन नर्सिंग का भी कुछ कुछ बताता चलूंगा, नर्सिंग का भी कुछ कुछ बताता चलूंगा, तो जिससे आपको याद हो जाएगा। अब बेटा, मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट में फंडा को सबसे ऊपर, ओबीजी को डालना, ठीक है, उसके बाद एमएसएन रखना, सीएचएन रखना, और पीडिया रखना। ये आपके 5 ऐसे पिलर हैं जो आपने याद कर लिया तो जिंदगी सफल। इसमें से एक छोड़ दिया तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई बार शिफ्ट में ओबीजी ओबीजी पूछ ली, कई बार फंडा फंडा पूछ ली, कई बार, अब आपकी किस्मत है, कई बार सीएचएन पड़ी तो सीएचएन ही आ गई। यहां पर अब आपके चलेंगे छोटे वाले टमाटर की तरह छोटे छोटे सब्जेक्ट, न्यूट्रिशन, माइक्रो, है ना, माइक्रो के अलावा रिसर्च, रिसर्च के अलावा आपके बाकी के जो एक्स्ट्रा में है वो आपके चलेंगे, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं। अब बेटा, हमें करना क्या है, ये हमारे को पहले तो जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे टिप पे होना चाहिए कि यार कौन कौन से सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट के नाम तो याद हो। मैंने अगर आपको फंडा पढ़ाया, आपको डे 1 से कैसे करना है ये याद रखिए। डे 1 से फंडा का एक टॉपिक लेना, फंडा का एक टॉपिक,
सिर्फ फंडा का एक टॉपिक लेना है, और जब फंडा का टॉपिक लो तो इस टॉपिक की जो थ्योरी हमने पढ़ाई, वो थ्योरी आपने पढ़ी, एंड देन एमसीक्यू लगाने बैठ जाओ। अब यहां थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक मसाला बताऊंगा। फंडा की थ्योरी पढ़ी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पढ़ाया था सीपीआर पढ़ाया, आपने भी सीपीआर पढ़ लिया, थ्योरी याद कर ली, पूरे उंगली पे होनी चाहिए। बैठे बैठे सोच रहे हैं सीपीआर का मतलब ये होता है, वो रिवीजन नहीं होना है जो किताब में आप आंखों से करेंगे। रिवीजन वो होता है बैठ के सोच रहे हैं इसमें ये होता है, ठीक है। सीपीआर की थ्योरी पढ़ी और अब आप एमसीक्यू करने लगे। तो देखिए एमसीक्यू जब आप करते हैं, मान लीजिए आपने 20 एमसीक्यू लगाए, 20 एमसीक्यू में एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि यार सीपीआर से रिलेटेड ये बार बार रेशियो पूछ रहा है, इसका एक पॉइंट बना लेना, की पॉइंट। बार बार एमसीक्यू थोड़ी करोगे, एक की पॉइंट बना लेना कि बार बार ये रेशियो पूछ रहा है तो मुझे अब रेशियो पे ध्यान देना है, न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, इनका सबका रेशियो। ये डेप्थ पे पूछ रहा है तो डेप्थ को याद करनी है। ये बार बार पूछ रहा है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, एयरवे सही करेंगे, क्या करेंगे, ले तो एयरवे एक की पॉइंट बन गया। यहां मैं अब आपको पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करा रहा हूं। आपको जो थ्योरी बढ़ाई, उस थ्योरी में से हमें पूरे दूध में से मलाई को निकालना है, तो मलाई है ये की पॉइंट जो आप वो समझने के बाद एमसीक्यू करते समय आप पॉइंट्स बनाने लग जाओगे कॉपी में अलग अलग। ये पॉइंट्स मैं आपको 101% चैलेंज दे रहा हूं। ये पॉइंट्स आप जब बना लोगे तो पेपर में करने बैठोगे तो आपको ये बात पता रहेगी कि एमसीक्यू क्या होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ही तो है। प्रीवियस ईयर पेपर में सारे जो रेलवे ने आज तक पूछे वो सारे तुम्हारे नजरों के सामने, पेपर तुमने क्रैक किया, आज तक जो पूछा वो तुम्हारे नजरों के सामने। देखो बेटा, पहला फंडा का एक टॉपिक ले लिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, डे 10 डेज तक आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कंटेंट बूस्ट नहीं करना है, कंटेंट को बूस्ट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। दो चीज है, कंटेंट को बूस्ट करना नहीं है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। बच्चा आर क्या रहा है, बच्चा रोज डेली का टारगेट लगा लिया, बच्चे ने डेली का टारगेट लगा लिया 4 चैप्टर 5 चैप्टर निपटाऊंगा। चैप्टर 1 नहीं निपट पा रहा है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेस डिप्रेशन के अंदर जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, ना रिवीजन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हमेशा हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जो है स्टार्टिंग के 10 दिन में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, जिससे कि कैसे बढ़ता है कॉन्फिडेंस, शॉर्ट टारगेट्स लेकर के। शॉर्ट टारगेट्स, छोटा टारगेट हैप्पीनेस, छोटा सा टारगेट आपने लिया, एक खुशी मिली आपको, हैप्पीनेस मिली, एंड देन कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया। कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। छोटा छोटा टारगेट कॉन्फिडेंस बूस्ट। सीढ़ियों में चढ़ोगे तो छोटा सा टारगेट से चढ़ोगे, एकदम से लंबा पैर करके ऊपर नहीं चढ़ा जाता है। 10 दिन में ये, जब तुम्हारी 10 दिन की दौड़ लगाने की आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारे को अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि मेरी सिटिंग पावर क्या है। और ये 10 दिन में आपने, पता है, छोटा छोटा टारगेट करते करते आपने बिग अचीवमेंट ले लोगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लोगे। तो यानी कि अब आपको 10 दिन तो कॉन्फिडेंस। आफ्टर 10 डेज कंटेंट पे काम करना है। कंटेंट पे कैसे काम करना है, मुझे अब ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ूंगा, थोड़ा सा और पढ़ूंगा, थोड़ा सा और पढ़ूंगा। यहां पर बच्चों आपके लिए मैं आपको बता दूं, फंडा उठा लीजिए। जब आपका एक टॉपिक फंडा का हो जाए, देन आप चाहें ओबीजी का एक टॉपिक ओबीजी का उठा लीजिए। आपको फिर आपका मन कर रहा है यार थोड़ा सा एक टॉपिक मैं सीएचएन भी उठाता हूं, उठा लीजिए, सीएचएन भी उठा लीजिए। बट यहां पर अब आपको इसी डे में, डे के अंदर ही, दिन के अंदर ही, डेज में ही पहला पोर्शन तो नर्सिंग का निपटाना है। और इसी दिनों में जब नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉन नर्सिंग को भी आप रखिएगा साथ में। ऐसा ना हो नॉन नर्सिंग को लास्ट में पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ना है। एक दिन में नर्सिंग पढ़ा, उसी दिन में नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग को सलाद के तौर पे याद रखिएगा, सलाद के तौर पे याद करना है। जब मैं नर्सिंग पढ़ता पढ़ता थक जाऊं तो एक टॉपिक नॉन नर्सिंग का डाल दूंगा, जिससे मेरा मनोरंजन हो जाएगा, मैं याद कर लूंगा। यहां तक की बात आ गई
तो नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों। तो बेटा ज्यादातर बच्चे कोशिश कर रहे हैं नर्सिंग को 70 के 70 अटेम्प्ट करने की, 70 एमसीक्यू। मैं बोल रहा हूं 70 के 70 नहीं कर पाओगे, 40 भी हो गए तो बहुत है। यहां नर्सिंग के ऊपर 30 एमसीक्यू है भाई, इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास अभी लगभग, मैं आपको यह कह रहा हूं, हमारे पास एक एक ऐसा हमारे पास टाइम है, अभी से पढ़ना चालू करते हैं। सुबह पहले आप चालू करिए, एक टॉपिक को, थ्योरी को पढ़िए एंड देन एमसीक्यू लगाइए। दो तीन चीजों के ऊपर बच्चों का डाउट रहता है। पहला तो टाइम, कितना टाइम पढूं, ठीक है। दूसरा रहता है क्या पढूं, है ना, बुक पढूं, कंटेंट पढूं, क्या पढूं, है ना, मुझे कहां से रीड करना है, ये एक रहता है, ठीक है। टाइम, तो मैं टाइम के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जब हमें मजा करना होता है, मूवी देखना होता है, घूमने जाना होता है, तो हम टाइम डिसाइड नहीं करते कितना टाइम पढ़ना है। तो पढ़ाई में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, नो बाउंडेशन। अगर आप बहुत अच्छा सिटिंग पावर विथ हेल्दी माइंड आप पढ़ रहे हैं कि मुझे 1 घंटा पूरा बहुत बढ़िया कंटेंट मैंने पढ़ा, तो भैया आपके लिए 1 घंटा वैल्यूएबल है। बट अगर आप 4 घंटे बैठे हैं और 4 घंटे में 1000 बातें सोच रहे हैं, इधर से उधर बातें लगा रहे हैं, फैंटेसी में जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है 4 घंटे का। नो बाउंडेशन ऑफ टाइम। टाइम क्वालिटी वाला होना चाहिए, क्वांटिटी वाला नहीं होना चाहिए। तो टाइम कौन सा होता है भैया, टाइम क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी वाला टाइम होना चाहिए, नॉट क्वांटिटी। बच्चा पूछता है क्वांटिटी, मैं बोल रहा हूं क्वालिटी, क्वालिटी वाला टाइम देना। रीडिंग, रीडिंग जब आप स्टार्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा मेरे लिए बेस्ट क्या है और वर्स्ट क्या है, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये कंटेंट यहां बहुत अच्छी चीज समझाई जा रही है और ऐसे समझाई जा रही है। दूसरी बात, हमेशा बेसिक से एडवांस जाते हैं, बेसिक से एडवांस पढ़ाई होती है। मेरी हमेशा ये सोच है, मैं आपको वो चीज नहीं दिखलाना चाहता, वो चीज नहीं समझाना चाहता जिससे कि तो आप पागल हो जाओ। बेसिक पे जाओ और एडवांस पे जाओ। तो अब आप सभी को एक रोड मैप मांग रहे थे किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, मैंने आपको वो बात बताई। अब जो मैं एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा, एमसीक्यूज वाईटी के ऊपर, उन सब एमसीक्यूज में रेलवे के लिए, स्पेशल रेलवे के लिए प्रिपरेशन करेंगे, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। और ये हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे, प्लस इसके अंदर मैं चाहूंगा की पॉइंट्स भी डाला जाए, की पॉइंट्स भी डालें, जिससे कि की पॉइंट्स भी डालें। और इसके जो एमसीक्यूज होंगे वो प्रीवियस पेपर के टॉपिक वाले होंगे, जो टॉपिक से, जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए वो टॉपिक से। तो हम ये भी कर सकते हैं, आप बैठ के खुद पढ़ने बैठेंगे, की पॉइंट बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। टॉपिक चालू किया, हर क्लास में एक टॉपिक चलता रहेगा, ये वाला टॉपिक ऐसा। चलिए, तो मेरे प्यारो, ये रोड मैप मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूं। और रेलवे एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप अच्छे दिमाग से बैठ के पढ़ेंगे तो बहुत कुछ अचीव हो जाएगा और मजा आएगा। चलिए, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।